वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है वो फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में लेसन नंबर 15 एनिमल एक्सटेंशन यानी पशुपालन प्रसार जो विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 15 पशुधन सहायक के कार्य यानी रोल ऑफ एनालिसिस इन वेटनरी इंस्टीट्यूशंस। जिस चीज़ का आप कोर्स कर रहे हो, आपका जो ट्रेनिंग है वो एलएसी की ट्रेनिंग है। एलएसी यानी पशुधन सहायक की डिप्लोमा है 2 साल की। तो आपको पशुधन सहायक के क्या काम है उसका नॉलेज होना जरूरी है। सभी जो पशुपालन विभाग की जो संस्थाएं हैं जैसे पशु चिकित्सालय है, प्रयोगशाला है या बायोलॉजिकल प्रोडक्शन के लैब है, बीपी लैब जिसे बोलते हैं, जहाँ पे वैक्सीन बनती है, प्लस प्रयोगशाला जो है ना जिले लेवल की प्रयोगशाला है या आपके रीजनल लेवल की है या स्टेट लेवल की है, पोल्ट्री फार्म्स है अपने डिपार्टमेंट के, उन सभी में एलएसएस का पद होता है, पशुधन सहायक का पद होता है। और इसकी योग्यता जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है जो आप लोग कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो। अब एक पशु चिकित्सालय या कोई संस्था में उसका काम अच्छी तरह से चले, इसके लिए हर संस्था में पशुधन सहायक अपॉइंटेड होते हैं। उनके निम्न काम है, क्या क्या काम करते हैं वो काम आपको बताएंगे, जो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि आपको जब भी आप फील्ड में जाएंगे, नौकरी करेंगे, जब आप ये डिप्लोमा पूरा करेंगे उसके बाद में गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालेगी, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर आप विभिन्न हॉस्पिटल्स में, सब सेंटरों पे, प्रथम श्रेणी हॉस्पिटल, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय या कोई लेबोरेटरी में जाएगा, तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहला काम तो ये कि जो पशुधन सहायक या एलएसए जिस संस्था में कार्यरत है, हॉस्पिटल में, पॉलीक्लिनिक में, सब सेंटर पे, वहाँ राज्य सरकार द्वारा जो टाइम निर्धारित है, राज्य सरकार द्वारा जो टाइम निर्धारित है उस टाइम में उसको वहाँ पहुँचना है, उसको उपस्थित होना उस टाइम पे। अब ये हॉस्पिटल का टाइम आजकल जो है वो एक ही टाइम है। पहले हॉस्पिटलों का टाइम हमारे टाइम में, यानी जब हम नौकरी करते थे सन 1984-85 में, तब हॉस्पिटल का टाइम 2 टाइम का होता था, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलता था, फिर शाम को 5 से 7 खुलता था, बीच में 5 घंटे छुट्टी होती थी। लेकिन आजकल एक ही टाइम हो गया है, यानी हॉस्पिटल जो है सुबह 8 बजे खुलेगा तो 3 बजे बंद हो जाएगा, अगर 9 बजे खुलेगा तो 4 बजे बंद हो जाएगा। और ये टाइम जो है गर्मी और सर्दियों में अलग अलग होता है। यानी अगर गर्मियों में ये टाइम जो है 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर तक ये गर्मियों का टाइम है। इसमें पशु चिकित्सालय जो संस्था है वो सुबह 8 बजे खुलती है, सुबह 8 बजे खुलती है और बंद होती है 3 बजे। आजकल यही टाइम चल रहा है। और बीच में जो है आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, यानी जो गर्मियों में ये थोड़ा 1:30 से 2 बजे का टाइम है, और सर्दियों में शायद 1 से 1:30 बजे का टाइम है लंच का टाइम बीच में। और सर्दियों जब शुरू होगी तो 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च तक हॉस्पिटल का, संस्थाओं का टाइम होगा सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक, और बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक है। और जब छुट्टी वाला दिन होगा, जिस दिन छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है या संडे है, उस दिन जो हॉस्पिटल सुबह 3 घंटे खुलता है, सुबह 3 घंटे खुलता है। तो जो गर्मियों में ये खुलेगा 8 से लेकर 11 बजे तक, और सर्दियों में खुलेगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 9 लेके 12 बजे तक, यानी 3 घंटे खुलेगा। जिस टाइम पे हॉस्पिटल सुबह खुलता है उसी टाइम खुलेगा और वो 3 घंटे तक खुला रहेगा। अगर पॉलीक्लिनिक है यानी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, तो उसका टाइम जो है वो
8 से 8 होता है टाइम उसका, यानी सुबह अगर सब गर्मी है तो 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक वो खुला रहेगा, और सर्दियां हैं तो वो जो है 9 बजे से शायद 9 बजे तक खुला रहेगा। इस तरह का टाइम है उसका, पूरे 12 घंटे तक चलते हैं। रात को फिर इमरजेंसी में किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, और वही जब छुट्टी वाले दिन और संडे वाले दिन होता है तो उसमें भी 3 घंटे के, सुबह 3 घंटे खुलेगा, शाम को भी 3 घंटे खुलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, समय पे हॉस्पिटल में पहुंचना है, और सबसे पहले पहुंचते ही आपको जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उपस्थिति पंजिका है, उसमें आपके नाम के आगे हस्ताक्षर करने हैं, ताकि आपका ये हो जाए कि आप अपनी ड्यूटी पे आगे हो। इसके पश्चात आपको हाजिरी करने के बाद में आपको अपनी पोशाक हॉस्पिटल की, जिसमें एप्रन होता है, एप्रन आप सभी ने देखा, जब आप गौशाला में जाते हो तो आप एप्रन पहन के जाते हो, तो वो एप्रन पहनना ज़रूरी है। वो आपकी निशानी है कि ये यहाँ का तकनीकी कर्मचारी है, यानी कंपाउंडर है, LSA है। आप लोग जो है संस्था के अंदर अपने निर्धारित कक्ष में बैठेंगे। आपका अलग से कक्ष बना हुआ है, डॉक्टर का कक्ष अलग होता है, LSA का कक्ष अलग है, और सहायक कर्मचारियों का कक्ष अलग है। तो आपको अपने कक्ष में बैठना है। अब अगर पशुधन सहायक की पोस्टिंग कहाँ है, वो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में है, या वो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में है, या पशु चिकित्सालय में है, या वो सब सेंटर पर है, उपकेंद्र पर है, तो वो अपने प्रभारी के निर्देशन में काम करेगा। अपने प्रभारी के, अगर आप बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में, तो आपका प्रभारी जो है डिप्टी डायरेक्टर होगा, पॉलिक्लिनिक का डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक। अगर आप प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में हो तो आपका प्रभारी होगा SVO, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, और अगर हॉस्पिटल में हो तो VO होगा, वेटनरी ऑफिसर। और अगर आप सब सेंटर में हो तो आपके प्रभारी आप खुद ही होंगे, वहाँ के प्रभारी आप ही होंगे। अब आपको दूसरा काम ये करना है, जो प्रभारी आपका है वो पर्ची लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लिखेगा, पशु को वो देखेगा डॉक्टर, और वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लिखेगा, और वो पर्ची आपको मिलेगी। आप उस पर्ची को जो निर्देश दिए उसके अनुसार जो औषधि लिखी हुई है, उस हिसाब से दवाई जो है पशुपालक को दोगे। अगर पशु को देनी है तो वहाँ आप दोगे उसको, और पशुपालक को समझाओगे कि ये दवाई किस प्रकार से देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, किस तरह से देनी है, मुंह से देनी है या चमड़ी पे लगानी है, क्या करना है, ये आप उसको दिन में कितनी बार दोगे, ये सब चीज़ें आपको पशुपालक को समझाना है। और अगर उसको किसी रूट से देनी है, सबकट इंजेक्शन लगाना है, IV लगाना है, तो वो आपको निर्देशानुसार उसको लगा देना आपको। ये आपकी ड्यूटी है, LSA की ड्यूटी है। पशुधन सहायक जो है वो अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से औषधि का सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं कर सकता। जो डॉक्टर ने लिखा है बिल्कुल वैसे ही काम करना पड़ेगा। जो डॉक्टर कहेगा उसके ध्यान में लाओगे आपके साथ, ये दवाई अगर ऐसे ठीक रहे तो वो उसको आप बता सकते हो। तो वो डॉक्टर जो कहेगा उसी हिसाब से आपको बदलाव करना है। डॉक्टर के कहे अनुसार आपको खुद की मर्जी से कोई बदलाव उसमें नहीं करना है। एक आपको पशुधन सहायक को जिस संस्था में काम करता है उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ हॉस्पिटल है उसका 8 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र है, उसमें कितने गांव हैं उन गांवों की सूची बनानी है आपको। उसमें नस्लवार जो पशु है वो उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार उसकी गणना करके आपको अपने रिकॉर्ड बना के, चार्ट बना के अपने हॉस्पिटल में टांगना है संस्था में। और ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड जो है तहसील में मिलती है। आपकी जो भी तहसील लगती है उस तहसील कार्यालय में अगर आप जाओगे तो आपको पशु गणना के डाटा मिलेंगे। क्योंकि हर 5 साल बाद में स्टेट में क्या पूरे भारत में हर 5 साल बाद में पशुओं की गणना होती है। आपको आपके 8 किलोमीटर रेडियस में ग्राम वाइज वयस्क पशु जो प्रजनन योग्य है, ब्रीडेबल है, जिनको जो ब्याए हुए हैं या ब्याने लायक है, उन सब की नस्लवार ग्रामवार गणना करके अपने चार्ट अपने संस्था में लगाना है। ग्रामवार दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड
आपके किस गांव में कितने पशु है और वो दुधारू है तो कितना दूध पर डे देते हैं, ये रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है और अपने हॉस्पिटल में रखना है। 8 किलोमीटर की परिधि में जो गांव आते हैं उनमें हर गांव में प्रगतिशील पशुपालक होते हैं। कुछ पशुपालक जो प्रगतिशील होते हैं, जैसे किसी के पास में अच्छी गायें हैं 10, किसी के पास में भैंसें हैं 10, किसी के पास में बकरियों का झुंड है अच्छा, किसी के पास भेड़ों का रेवड़ अच्छा है, किसी के पास में सभी प्रकार के पशु रखता है, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़े है, ऊँट है, सब रखता है वो। ये प्रगतिशील पशुपालक होते हैं जो आप लोगों की राय लेके पशुओं को पालते हैं और अपना मतलब बिजनेस करते हैं। उन प्रगतिशील पशुपालकों की सूची भी आपके पास में ग्राम वाइज होनी चाहिए कि उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो किस गांव में रहता है। ये ग्राम वाइज बनाओगे तो उसके पास कौन से पशु है। 8 किलोमीटर की परिधि में आपको संक्रामक रोगों का रिकॉर्ड भी रखना है कि इस गांव में कौन सी बीमारी, संक्रामक बीमारी HSBQ, FMD ये वगैरह कब हुई थी और उनका टीका जो है वो टाइम पे हर गांव में लगाना, ये आपकी ड्यूटी है ताकि दोबारा रोग उस गांव में नहीं फैले। संस्था द्वारा कुछ शिविर लगाए जाते हैं हर महीने, टारगेट होते हैं डिपार्टमेंट के दिए हुए कि आपको सर्जिकल शिविर लगाने हैं, शल्य चिकित्सा शिविर। जिस गांव में हॉस्पिटल नहीं होता 8 किलोमीटर परिधि में आपके अंडर में जो गांव आते हैं उनमें शिविर लगाते हैं। बाकी तो जो गांव वाले पशु है वो तो हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन जैसे आपका हॉस्पिटल, सपोज करो कि आपका हॉस्पिटल पदमपुर में है और पदमपुर के 8 किलोमीटर में जो गांव है वहाँ तो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे आप कैंप लगाओगे, डॉक्टर कैंप लगाता है, सर्जिकल कैंप लगाता है, पशु बांझ पर निवारण शिविर लगाते हैं, या उन्नत नस्ल की बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता कराते हैं, मतलब गायों भैंसों की प्रतियोगिता कराते हैं। अच्छा दूध देने वाले के गाय भैंसें जो अच्छी नस्ल की उनको इकट्ठी करते हैं पशुपालकों को, फिर उनका दूध नापते हैं, दूध निकाल के नापते हैं, किस गाय ने अच्छा दूध दिया ज़्यादा उसको फर्स्ट इनाम देते हैं, दूसरे नंबर को सेकंड और थर्ड नंबर को तीसरा इनाम। ऐसे अच्छी बछड़े बछड़ियों को इनाम देते हैं, तो वो भी प्रतियोगिता करवाते हैं। और पशुपालकों का प्रशिक्षण है, गोष्ठियाँ करवाते हैं, सेमिनार का आयोजन करते हैं गाँव में जाके। ये सारे जो शिविर लगते हैं उनमें आप लोगों को इसकी व्यवस्था करनी है, इनकी व्यवस्था करनी है, प्रचार प्रसार करना है, डॉक्टर के साथ जाके उसकी हेल्प करनी है। और जब सरकार द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं प्रशासन गाँव की ओर, कृषि आपके द्वार, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं जो अपनी अपनी योजनाओं का जानकारी देते हैं और उनको फ़ायदा मौके पे देते हैं, वहाँ भी आपको कैंप लगाना है और उसके लिए भी आपको शिविर आयोजन करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्राम सभा होती है गांव में हर महीने की एक तारीख निश्चित होती है, पंचायत घर में ग्राम सभा होती है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है उस गांव में होते हैं, वो आते हैं। तो वहाँ भी आपको उस ग्राम सभा में अटेंड करना चाहिए और अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताना चाहिए। आप जिस हॉस्पिटल में या सब सेंटर पे आप कार्यरत हो वहाँ कौन से पत्र आते हैं, जो सरकारी डाक आती है, प्राइवेट डाक आती है, उन सभी डाक की जानकारी अपने प्रभारी को आपको देनी है और उसका रिकॉर्ड रखना है। एक रजिस्टर बना होता है, आवक रजिस्टर, जिसमें उस लेटर का पूरा वाला होता है, उस पर नंबर लगते हैं, वो आपको भरना पड़ेगा। और जो डाक जाती है, डाक भेजते हो, जैसे मान लो आपके हॉस्पिटल में आप पॉलीक्लिनिक में लगे हो और पॉलीक्लिनिक को लेटर लिख रहे हो आप जॉइंट साहब को या किसी हॉस्पिटल को नीचे वाले को या कलेक्टर साहब को, तो वो डाक भी जावक पंजिका में आपको चढ़ानी पड़ेगी और उसके नंबर लगा के उसका लेटर बनाना पड़ेगा ताकि प्रभारी आपका उसमें साइन करेगा और उसको वहाँ भिजवाना है। संस्था में और भी जैसे कई ये फाइल्स बनती है, मतलब पंजिका वगैरह बनती है, जैसे छुट्टियों की है, कोई और आदेश की है, टीए बिल बनते हैं, मेडिकल बिल बनते हैं, ये भी आपको मेंटेन करने हैं और उनको समय पे उपस्थिति जो है समय पे आपको जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय में भिजवानी है ताकि आपकी तनख्वाह जो है समय पे बन सके। संस्था में जितनी भी पत्रावलियाँ संधारित होती है उन सबका आपको संधारण करना है और उनको ढंग से मेंटेन करना है। पशुपालन के क्षेत्र में जो काम करते हैं पशुधन सहायक, उनका अपने अधिकारियों के प्रति और आने वाले पशुपालकों के प्रति व्यवहार जो अच्छा और मधुर होना चाहिए। बात करने की भाषा मीठी हो, मर्यादापूर्ण हो और प्रभावशाली हो। नहीं तो अगर आप ढंग से बात नहीं करोगे तो कई बार क्या है कि उलझन में पड़ सकते हो। इसलिए अपना
ये पशुधन सहायक का कर्तव्य है कि वो मर्यादित भाषा में, मधुर भाषा में और प्रभावशाली ढंग से बात करें आने वाले पशुपालक से और दूसरे आदमी से और अपने स्टाफ से और अपने अधिकारी से। अपना नियंत्रण अधिकारी जो है, आपका जो भी नियंत्रण अधिकारी है जिसके नियंत्रण में आप काम करते हो, उसकी आज्ञा के आदेशों की 100% पालना करो और व्यवहार अच्छा रखो। नियंत्रण अधिकारी में आपका प्रभारी हो सकता है, पशु चिकित्सालय में VO, SVO या डिप्टी डायरेक्टर, आपका जॉइंट डायरेक्टर, आपके रेंज का एडिशनल डायरेक्टर, आपका डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये सब आपके नियंत्रण अधिकारी के श्रेणी में आते हैं, आपको किसी न किसी स्टेज पे नियंत्रित करते हैं। तो ये चीज़ थी आज जो है ना एक पशुधन सहायक के काम, इसको अच्छी तरह याद करो ताकि आपको फील्ड में भी काम आएंगे। धन्यवाद।